हेलो एवरीवन, आज है 7 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। देखिए 37 रुपीज के आसपास जो शेयर है ये अभी ट्रेड कर रहा है और आज काफी अच्छी तेजी है। 12 साढ़े 12% की तेजी इसने दिखाई है जो कि बहुत बेहतरीन है। और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वक्रांगी जो अब तक पिछले कुछ दिनों में रॉकेट की तरफ फट चुका है उसमें मौके बन रहे हैं कि नहीं बाइंग के। तो देखो, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी के शेयर में बहुत बड़ी तेजी है और एक महीने में ये तेजी काफी बड़ी है। इवन 27 रुपए के ऊपर था ये अभी, पिछले हफ्ते की ही बात है। एक दिन में बहुत बड़ी तेजी आई, 27 से सीधा 33 के आसपास पहुंचा और आज दूसरे दिन और बड़ी तेजी आई। तो लगातार 2 दिनों में एकदम से फट गया है ये, और 31-32% का जो ग्रोथ है वो 2 ही दिनों में आया है। वरना इससे पहले अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट स्टेबल था, वहीं पर झूल रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना ये नीचे जा रहा था। यहां पर एक साल की अगर हम बात करें तो 17% का अभी भी गिरावट है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो एक चीज पता चलेगी कि ऐसी जो तेजी है ना वो इससे पहले भी आ चुकी है। बिल्कुल ऐसी वाली तेजी इससे पहले भी आई थी, इससे पहले भी आई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गिरावट आई, गिरावट आई, इस बार भी आई है, टूटेगा अभी कुछ दिनों में। ठीक है, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर 30 रुपए या उससे नीचे वक्रांगी का शेयर ट्रेड कर रहा है मतलब खरीदारी के मौके हैं। ये मैंने तब भी कहा था और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा, 37 रुपीज का एक रेजिस्टेंस बैठा है, इससे पहले वहीं से टूटा था, तो देखना रहेगा कि इस बार भी वहां से टूटता है कि नहीं। 5 साल में अगर आप देखो तो 85% की गिरावट है। देखो 500 रुपए का शेयर था वक्रांगी, 500 रुपए का शेयर था एक वक्त में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आरोप लगे, इतनी खराब हालत हुई कि टूट के बिखर गया ये। बाउंस बैक करने की कोशिश करी, फिर टूटता चला गया। कोविड में ऐसा वक्त था जब वक्रांगी का शेयर आपको 18 रुपए के आसपास मिल रहा था। देखो कोविड वाले माहौल में भी 18 रुपए तक ही टूटा था और यही वजह थी कि जब ये शेयर टूट रहा था, टूट के 30 रुपए के नीचे गया था, मैंने कहा था कि बहुत बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहां पर। लेकिन याद रखिए एक वक्त आएगा जब एकदम से फटेगा ये शेयर। लेकिन अगेन मैंने हमेशा कहा है कि लॉन्ग टर्म का नहीं, शॉर्ट टर्म का ही सोचिएगा यहां पर, क्योंकि अगर आप 3 साल का ग्राफ देखोगे तो शॉर्ट टर्म में ही फायदा हुआ है। जब भी टूटा है 30 रुपए 28 रुपए के ऊपर, इससे पहले भी लंबा वक्त इसने बिताया था। वहां से एक झटके में तेजी बनी थी, वापस टूट के नीचे आया था, वापस 30 रुपए 32 रुपए के आसपास रहा था ये, वापस वहां से तेजी भी दिखाई थी इसने। तो वक्रांगी डेफिनेटली खराब कंपनी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उतनी ज्यादा बेहतरीन भी नहीं है कि आप ऊपर के लेवल पर खरीदो। स्पेसिफिकली मैं 35 रुपए के ऊपर खरीदने की बात नहीं करूंगा यहां पर। स्मॉल कैप शेयर है 3,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे ना तो आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि इसके वॉल्यूम ज्यादा है। देखो कोई खबर नहीं है, ठीक है, जिससे ये पता चले कि वक्रांगी में इतनी बड़ी तेजी क्यों आ गई, कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज नहीं आई है। लेकिन वॉल्यूम 5,80,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम है और यही वजह है कि आज एकदम से बहुत बड़ी बाइंग आई और शेयर में आपको तेजी देखने को मिल गई। यहां पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 8.25 एफआई, 0.05 म्यूचुअल फंड, और हर किसी ने खरीदारी करी है, चाहे वो एफआई हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो। 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही खराब थे। रेवेन्यू अच्छे थे, 226 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, जो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि इस पिछले साल 155 करोड़ का ही था, तो काफी अच्छे रेवेन्यू थे। लेकिन दिक्कत कहां पर हुई? दिक्कत हुई प्रॉफिट्स में। सिर्फ 4.5 करोड़ का ही इन्होंने मुनाफा कमाया था और यही वजह थी कि शेयर टूट रहा था। और इससे पहले के क्वार्टर में ये वो कंपनी है जिसने 30 करोड़ का मुनाफा कमाया था। पिछले साल के क्वार्टर में 23 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो 30 करोड़ का मुनाफा करने वाली कंपनी ने सिर्फ 4.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो जाहिर सी बात है टूटेगा जरूर। लेकिन दोबारा बहुत बड़ी बाउंस बैक भी यहां पर इसने दिखा दिया। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 6% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और वक्रांगी को लेकर अगर आप देखोगे तो ये लगातार टूट रहा था, लगातार टूट रहा था, इसके जो रेवेन्यू है वो लगातार टूट रहे थे। लेकिन अब बढ़ना शुरू हुए हैं। 775 करोड़ के रेवेन्यू उनके फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिले और 2023 में ये और बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 225-226 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है। और प्रॉफिट अगर हम देखें
तो ये कंसर्न हो सकता है। देखिए प्रॉफिट बढ़ रहे थे इनके, 110 करोड़ का प्रॉफिट था इनका फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन पहले क्वार्टर में, अभी 2023 के पहले ही क्वार्टर में सिर्फ 4.5 करोड़ का ही मुनाफा है, जो कि इसकी एवरेज से बहुत 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 कम है। वक्रांगी को लेकर अगर आप देखो तो खरीदारी का सही मौका नहीं है, और मैं अब मानता हूं कि अब नहीं है। देखो हम क्या करते हैं कि जब सस्ता होता है तो कोई खरीदता नहीं, लेकिन जब भाग जाता है तब लोग लाइन लगा देते हैं खरीदारी के लिए, और अभी यही हो रहा है। 35 का पी है, और अभी आज के दिन की अगर तेजी की बात की तो पी रेशो भी इसका अपडेट होगा तो ये 35 से भी ज़्यादा का है, और सेक्टर पी 25 का है। मतलब महंगा तो ये हो ही चुका है। डिविडेंड अट्रैक्टिव पे कर ही नहीं रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, और यही वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि 25 से 30 का रेंज बाइंग का रहेगा, 35 से 40 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने वाला होगा शॉर्ट टर्म के लिए। वक्रांगी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस आता है, डिपेंडेंसी है, वो है इनके वक्रांगी केंद्र के ऊपर। वक्रांगी केंद्र में कई सारी फैसिलिटीज आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल है, लेकिन याद रखिए ये वो फैसिलिटीज़ है जो जनरल इनके वक्रांगी केंद्र आपको गाँव में या छोटे शहरों में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर लोगों एक केंद्र चाहिए होता है जहाँ से वो अपनी सर्विसेज को ले सके। ठीक है, और अभी के वक्त में अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे लोग और ज़्यादा अवेयरनेस होते जाएंगे और ज़्यादा एजुकेट होते जाएंगे ऑनलाइन को लेकर, तो लोग खुद से उस चीज़ों को करना शुरू करेंगे, वो किसी केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि टेक्नोलॉजी जो है वो समय के साथ बदलती रहेगी। अगर आप एक चीज़ सीखते हैं तो दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है, आपको उसको भी सीखना पड़ता है। तो वक्रांगी केंद्र अपनी अपनी सर्विसेज को आने वाले समय में भी चेंज करते रहेंगे डिफिकल्टी के हिसाब से, और डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कंपनी बर्बाद होगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं अभी के लिए इसको लॉन्ग टर्म का फ्यूचर नहीं देख रहा हूं वक्रांगी का अभी के लिए। शेयर होल्डिंग में 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस अच्छी खासी क्वांटिटी में है जरूर। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 42.78% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 18.19% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा वक्रांगी को लेकर कि कंपनी अच्छी है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहां पर बैठ जाए, वो भी तब जब कंपनी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रही हो। ऐसा हमने पहले भी देखा है, इससे पहले भी रफ्तार पकड़ी हुई है अगर आप देखो, लेकिन बाद में हर बार ये टूटा है, और यही वजह है कि मैं यही कहूंगा कि ऐसी रफ्तार अगर आती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग के मौके होंगे, ना कि फ्रेश बाइंग करने के मौके होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।